भारतीय जनता पार्टी सरकार महंगाई रोकने में पूर्णतः नाकाम नज़र आ रही है और जिस तरह से चंद बड़े घरानों को फ़ायदा उठाने के लिए काम किया जा रहा है, उससे साफ नज़र आता है कि भाजपा जो है वो जनहित के मुद्दों को छोड़कर बड़े घरानों को फ़ायदा देना चाहती है। आज अगर आप स्थिति देखें तो जिस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने के बाद खाद्य पदार्थों के दाम बढ़े हैं, उसके बाद अब यहाँ तक कि माचिस की डिबिया जो 1 रुपये की होती थी वो 2 रुपये की हो गई। टीवी देखना महंगा हो गया। आज चैनलों की जो दरें हैं वो 30 से 35% का इजाफा उसमें हो चुका है। जियो का रिचार्ज 21% महंगा होगा और पीएनबी से सेविंग अकाउंट ब्याज दर जो है वो घटा दी गई है। अब सिर्फ सेविंग अकाउंट पर 2.80% ब्याज मिलेगा। ये सब चीज़ें ये नज़र आती हैं कि भारतीय जनता पार्टी नव वर्ष में आम जन के लिए महंगाई का तोहफा दे रही है। जहाँ तक हर वर्ग की बात है, किसी भी वर्ग के प्रति कोई जो है ध्यान भारतीय जनता पार्टी सरकार का नहीं है। किसानों की अगर हम बात करें तो किसानों का 1 वर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों में जो उपचुनावों में हार मिली, उसके बाद जो है वो मजबूर हुई किसान बिल वापस लेने पे और पेट्रोल डीजल के दाम कम करने पे। लेकिन अभी भी किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी का चेहरा नज़र आ रहा है। ना ही एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार तैयार है। बिलों पर चर्चा संसद के बीच नहीं करना चाहती है। लखीमपुर पीड़ितों को न्याय नहीं देना चाहती है। शहीद किसानों परिवारों को मुआवजा नहीं देना चाहती है। ये सब स्थितियां ये बताती हैं कि भाजपा जो है वो किसी भी तरह से आम जन के हित की बात करने में तैयार नहीं है और इनकी जो मंशा है वो बड़े घरानों को फ़ायदा उठाने की है। बहुत हैरानी होती है कि किसानों, बागवानों, बेरोज़गारों के लिए तो सरकार जो है वो चुप्पी साधे बैठी है, लेकिन मात्र 5 बड़े घरानों के 7 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज और उनको आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। लेकिन ये सरकार जो वादे करके आई थी, मेक इन इंडिया फेल हो चुका है, काला धन फेल हो चुका है, 15 लाख हर खाते में डालने का कार्य जुमला साबित हुआ, 2 करोड़ रोज़गार देने का वादा जो है वो हवा में नज़र आया, बुलेट ट्रेन फेल हो गई, स्मार्ट सिटी फेल हो गई।